नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम होपोनोपोनो प्रेयर सीखेंगे। अगर आप हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप होपोनोपोनो प्रेयर किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके हेल्थ में अगर कोई इशू चल रहा है तो आप उस इशू के बारे में लिखिए कि क्या इशू है। आप एक पेपर ले लीजिए, आप उस इशू के बारे में लिखिए। जब आप उस इशू के बारे में लिखेंगे फिर आप उसके सामने एक दूसरा कॉलम बनाइए थॉट्स का और एक सामने कॉलम बनाइए इमोशंस का। सो आप उसके सामने वो थॉट्स लिखिए कि आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं उन इशू से रिलेटेड, एंड उस थॉट से रिलेटेड कौन से इमोशन चल रहे हैं। सो हम एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि इनकेस मान लो हमें माइग्रेन की इशू है या हमारे हेड में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा हमेशा दर्द रहता है, कोई भी दिक्कत है सर से रिलेटेड। सो हमने लिख लिया माइग्रेन, करेक्ट। हमने फिर उसके रिलेटेड थॉट्स लिखे। कैसे थॉट्स आ रहे हैं? थॉट्स आ रहे हैं कि पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं आज तक जिससे बात करके आई हूँ उसका कभी ये प्रॉब्लम सही नहीं हुआ है, मैं इंजॉय नहीं कर पाती हूँ, ये माइग्रेन मुझे बहुत परेशान करता है, बचपन से मेरे साथ है, मैंने इतनी दवाइयाँ ली अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। सो क्या ये प्रेयर मेरे लिए ठीक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मुझे नहीं पता। मेरे सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, तो आई थिंक मुझे इस पेन के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं वो सारे थॉट्स आप लिखिए। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, ये अगर थॉट आ रहा है तो आप ये भी लिखिए। इस तरह के थॉट्स लिख दिए आपने। अब इन थॉट से रिलेटेड आपके कैसे इमोशन है, जब भी आप अपने माइग्रेन के बारे में सोच रहे हो तो आपको कौन से इमोशन आ रहे हैं। हो सकता है आपको इमोशन आ रहा है फियर का इमोशन, कि फियर का इमोशन क्यों, कि पता नहीं ये कहीं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे डर लगता है हर समय मैं दवाई खाती रही हूँ, दवाई खाती हूँ, इन दवाइयों का कहीं साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए, मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, मैं कहीं शॉपिंग पे जाती हूँ, कहीं पार्टीज़ में जाती हूँ तो भी डर लगा रहता है कि कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। सो आपका एक फियर का इमोशन है। हो सकता है आपको इरिटेशन का इमोशन है कि हर समय मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ तो मुझे इरिटेशन होता है। सो आप वो इमोशन लिखिए। सो एंड देन यू विल स्टार्ट। जो भी आप 2-3 इमोशंस लिख लोगे उसके बाद आप अपनी होपोनोपोनो प्रेयर को स्टार्ट करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 2 इमोशंस बताए, फियर और इरिटेशन का इमोशन, करेक्ट। अब नाउ आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ आप उस तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। इसमें हम 3 चीज़ करेंगे। हम कैसे एड्रेस करेंगे, पहले हम अपने हेड से बात करेंगे, हम अपने हायर सेल्फ से बात करेंगे, हम यूनिवर्स से बात करेंगे और हम अपने इमोशंस से बात करेंगे। किस तरीके से बात करनी है, ये एक कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो प्रेयर है। सो नाउ आप देख सकते हो इस तरह से, या अगर आप चाहते हो तो आप मेरे साथ कर भी सकते हो होपोनोपोनो प्रेयर। सो स्टार्टिंग में कैसे करना है, 2-3 डीप ब्रेथ्स लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने हार्ट सेंटर के ऊपर हाथ रखना है और अपनी आंखें बंद करनी है और अपने आप से अपने उस इशू से बात करना है। I take 100% responsibility of this headache. I take 100% responsibility of all the discomfort I have created. I take 100% responsibility क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर का कोई नेगेटिव डेटा है, ये मेरे ही अंदर की नेगेटिव मेमोरी है, ये मेरे ही अंदर की कोई नेगेटिव इमोशंस हैं जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कत आई है, मुझे इस माइग्रेन को एहसास करना पड़ रहा है, मुझे इस माइग्रेन को महसूस करना पड़ रहा है। I am sorry for creating this. I am sorry, my dear head, for not taking care of you. I am sorry, my dear head, for always pressurizing you with lot of thoughts. I am so sorry, my dear head, for always neglecting you and your health, your well being. Please forgive me, my dear head, for not doing things which I should have done. Please forgive me for doing things which I should not have done. Please forgive me, my dear head, for not understanding your healing power. Please forgive me, my dear head, for not realizing that you have the capacity to heal yourself. Please forgive me, my dear head, for thinking that you are so weak, for getting irritated with you. I love you, dear head. Even after so much of pressure, you're always loving me. You help me to keep on thinking. You help me to maintain my mental balance. Thank you so much for keeping me healthy. I love you, my dear head. I really love you for your unconditional love. I am so sorry, my dear higher self, for not understanding that I have the power to heal anything. I am so sorry, my dear higher self, for forgetting that I am powerful and for forgetting that I am part of the universe.
Please forgive me for forgetting that I deserve the best health. Please forgive me for forgetting that I am worthy of a healthy life. Thank you so much, my dear higher self, for reminding me of my powers. Thank you so much for giving me lot of health. Thank you so much for creating this power and healing energies inside me. Thank you so much for making me a healing machine. Thank you for creating and producing wellness inside me. I love you, my dear higher self. I am sorry, dear universe, for not understanding that you are always there to protect me. I am so sorry, dear universe, for creating this fear. I am so sorry for creating this irritation. And now I am blaming my head for these emotions. I am blaming my head for my irritation. I am sorry, dear universe, for not understanding that these are all past fears, these are all past irritations which was there inside my body. ये मेरे ही अंदर था पहले का फियर, पहले के इरिटेशंस जो कभी किसी इंसिडेंट की वजह से आए थे और उन इंसिडेंट्स को मैंने हील नहीं किया और आज उसी की वजह से वो पास्ट फियर, वो पास्ट इरिटेशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहे. एंड नाउ आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द सिचुएशंस which is increasing my fear, which is increasing my irritation. I am sorry, dear universe, for blaming the entire world for this, for blaming you for this. I'm sorry for blaming myself. I'm sorry for blaming these emotions. Please forgive me for not understanding that this fear and this irritation is also coming up in my body because they wanted to heal. This headache is coming inside my body. You are giving me this headache because you want me to heal this fear and irritation. Thank you, dear universe, for giving me the chance to surrender my fear and my irritation to you. Thank you, universe. आज मैं पूरी तरह से अपने fear को और अपने irritation को surrender करती हूँ. I am ready to clear all the negative memories, all the past data जिसकी वजह से मेरे अंदर ये इमोशंस क्रिएट हुए हैं. आई एम रेडी टू रिलीज इट. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर हीलिंग मी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आई लव यू, माई डियर यूनिवर्स. आई एम सॉरी, माई डियर फियर, फॉर क्रिएटिंग यू. आई एम सॉरी, इरिटेशन, फॉर क्रिएटिंग यू and now hating you. Please forgive me that I am hating my own creation. Please forgive me. I am getting irritated with my own creation. I know that you have come in my body for some purpose. I know that you want to heal. I know that you need love. Thank you so much for completing your purpose, and I really love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. And now keep on saying I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. To your head, to your fear. अपना पूरा concentration अपने head पे रख के keep on saying I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. And आप जब कंप्लीट कर लोगे, जितनी टाइम आपको करना है, जितने पार आपके पास टाइम के, जितने भी देर तक आपके पास है टाइम, आप कंप्लीट करिए एंड देन फिनिश इट ऑफ. जब आप ये ख़त्म कर लेते हो तो आप ये नोटिस करना कि आपका जो फियर है, जब आपने स्टार्ट किया था तब कितना ज़्यादा था. आउट ऑफ 10 आपने क्या नंबर दिया था उस डर को, उस इरिटेशन को, 10 बीइंग द हाईएस्ट. और जब आपने कंप्लीट कर लिया है तब आपने कितना रिडक्शन इसमें देखा है. कीप ऑन डूइंग इट एवरी डे एंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर का फियर और इरिटेशन ख़त्म हो रही है. और जिस दिन आपके अंदर से हेडेक को लेके फियर और इरिटेशन ख़त्म हो जाएगा, आप ये नोटिस करेंगे आपका हेडेक भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहा है. क्योंकि हमारे अंदर, हमारी लाइफ में हम वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, हम वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जिस तरह के इमोशंस हमारे अंदर होते हैं. सो हमारे अंदर पहले से ही फियर, इरिटेशन रहा है, जिसकी वजह से हमने अपने हेल्थ में ये सारे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट किया है जो मेरे फियर को और मेरी इरिटेशन को और बढ़ा रही है.
सो जैसे ही ये इमोशंस क्लियर हो जाएंगे, आपका हेल्थ भी इम्प्रूव कर जाएगा। इस तरीके से आप अपने हेल्थ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, ऐसे कन्वर्सेशन के साथ अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं। और कन्वर्सेशन भी ज़रूरी नहीं है जो मैंने बोला है वही बोलना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप आई एम सॉरी क्यों बोल रहे हो, उसका रीज़न दोगे, प्लीज़ फॉरगिव मी जो बोलोगे उसके रीजंस दोगे, थैंक यू बोलोगे एंड देन आई लव यू बोलोगे, इन चारों चीज़ों के रीज़न दोगे कि आप ये क्यों बोल रहे हो। और रीज़न कुछ भी हो सकता है, जो भी रैंडम रीज़न आपके अंदर से आए आप वो रीजंस दे सकते हो। एंड डू द होपोनोपोनो एंड देन सी द मैजिक। इन केस अगर आप और सीखना चाहते हो, आप मेरे साथ इसी तरह से कन्वर्सेशन होपोनोपोनो प्रेयर करके अपनी किसी नेगेटिविटी को क्लियर करना चाहते हो, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने लाइफ में अपने डिज़ायर्स को अपने पास लेके आना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हो, सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मेरा हीलिंग ग्रुप भी स्टार्ट होने वाला है, मेरी हीलिंग क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इनकेस अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द हीलिंग ग्रुप एंड यू विल see all the magical changes in your life. Thank you so much.